सो ये एनीमे विंटर सीजन का वन ऑफ द बेस्ट एनीमे है, लेकिन इस एनीमे के बारे में लिटरली कोई बात ही नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ मेडलिस्ट के एनीमे की, जो इस विंटर सीजन का वन ऑफ द बेस्ट एनीमे है, लेकिन सारे इसे इग्नोर कर रहे हैं। ये एनीमे इतना ज्यादा अंडररेटेड और फॉरगॉटन है कि मैंने YT पर मेडलिस्ट एनीमे रिव्यू सर्च किया तो लिटरली वहां पर 1 या 2 वीडियो मिली, जिसमें कुछ यूट्यूबर्स ने इस एनीमे को रेकमेंड किया है, लेकिन वो भी फॉरेन के यूट्यूबर्स। उसके अलावा इस एनीमे के एपिसोड्स के रिएक्शन और एडिट्स वगैरह ही थे, जिसे देखने के बाद मुझे पर्सनली काफी ज्यादा बुरा लगा, क्योंकि ये एनीमे ऐसा ट्रीटमेंट तो डिजर्व नहीं करता है। जिसके बाद इस एनीमे को रेकमेंड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने खुद उठा ली और इस वीडियो को बनाया। सो अब मेडलिस्ट एनीमे की स्टोरी की बात करें तो इसकी मेन कैरेक्टर इनोरी युइत्सुका है, जिसे आइस स्केटिंग करना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन जो उसकी एज है वो इस स्पोर्ट को स्टार्ट करने के लिए काफी ज्यादा है, क्योंकि आइस स्केटिंग के अंदर जो नॉर्मल प्लेयर्स होते हैं वो इसे 5 या 6 साल की एज से स्टार्ट कर देते हैं। अब जैसे तुम्हें आइस स्केटिंग पसंद है और तुम इसे लेकर सीरियस हो और एक करियर बनाना चाहते हो, तो तुम्हें इसे 5 या 6 साल की एज से स्टार्ट करना होगा। और हमारी मेन कैरेक्टर इनोरी की एज 11 साल है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि वो कितनी लेट हो गई है। और ऊपर से इनोरी की जो मोम है वो उसे आइस स्केटिंग अलो करना नहीं चाहती है, जिसके बाद इनोरी के पास और कोई चारा नहीं होता और वो एक चोरी छुप के रास्ता निकालती है। अब आइस स्केटिंग जहाँ पर की जाती है, जो आइस स्केटिंग का स्टेडियम होता है उसे आइस रिंक कहा जाता है। वहीं के एक रिसेप्शनिस्ट के साथ वो एक डील करती है। इसके अंदर इनोरी उस रिसेप्शनिस्ट को कैच हो यानी कि अर्थवॉर्म्स लाकर देती है, जिसे वो अपने कबूतर और चिड़ियाओं को खिला देता है, और उसके बदले में वो इनोरी को आइस रिंक में स्केटिंग करने के लिए अलाउ कर देता है। लेकिन एक दिन ऐसे इनोरी चोरी छुप के आइस रिंक में जा रही होती है, लेकिन उसे वहाँ पर एक आदमी पकड़ लेता है जिसका नाम सुकासा होता है, और वो उस आइस रिंक के अंदर नया नया आया होता है जॉब की तलाश में। जिसके बाद जो आदमी होता है वो इनोरी के पीछे भागता है, लेकिन इनोरी इतनी ज्यादा एथलेटिक होती है कि वो वहाँ से उसे चकमा देकर भाग जाती है। लेकिन जो वो आदमी होता है वो कैसे न कैसे उसका पीछा करते करते उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वो इनोरी से कहता है कि ऐसे इलीगल तरीके से आइस रिंक का यूज मत करो, अगर तुम्हें आइस स्केटिंग इतनी ज्यादा पसंद है तो उसे सीखो और इलीगली यूज करो। इसे सुनने के बाद इनोरी उसे अपनी सिचुएशन बताती है कि वो अपनी मोम से आइस स्केटिंग करने के लिए बात नहीं कर पा रही है। फिर जो सुकासा होता है वो उसे पेपर पर कुछ क्लब्स के नाम लिख कर देता है जिसमें उसे ज्वाइन करना चाहिए, और कहता है कि आज जाकर अपनी मोम से अच्छे से बात करना और उन्हें बताना कि तुम्हें आइस स्केटिंग करना पसंद है। मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे। जिसके बाद वो कैसे न कैसे करके अपनी मोम को कन्विंस करवा लेती है और एक आइस स्केटिंग क्लब में ले आती है। अब उसी आइस स्केटिंग क्लब के अंदर ही सुकासा भी एक जॉब ढूंढने के लिए आया होता है। उस क्लब की जो हेड कोच होती है वो उसे सजेस्ट करती है कि तुम एक असिस्टेंट कोच बन जाओ, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद वो इनोरी को अपनी मोम के साथ वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो सोचता है कि शायद इनोरी की मोम कन्विंस हो गई होगी उसे आइस स्केटिंग सिखाने के लिए, लेकिन उसकी मोम तब भी नहीं मानती है। उसकी मोम का कहना होता है कि अगर इनोरी इस एज में आइस स्केटिंग स्टार्ट करेगी तो वो कभी भी उन बच्चों के साथ कैचअप नहीं कर पाएगी जिन्होंने 5 या 6 साल की एज से स्टार्ट किया था। जिसके बाद सुकासा कहता है कि इनोरी को आप यहाँ तक लाई हैं तो इसे कम से कम एक आइस स्केटिंग का ट्रायल करने दीजिए। जिसके बाद वो इनोरी को वहीं के वहीं स्केट्स पिनाकर आइस रिंक पर उतार देते हैं। जिसके बाद जब वो इनोरी को आइस स्केटिंग करते हुए देखते हैं तो वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि इनोरी को आइस स्केटिंग पहले से ही काफी ज्यादा अच्छी तरीके से आती है। जिसके बाद सबसे ज्यादा शौक सुकासा को लगता है और वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है उसके स्केटिंग स्किल्स देखकर। लेकिन दूसरी तरफ इनोरी की मोम अभी भी कन्विंस नहीं होती है। जिसके बाद सुकासा इनोरी की डिटर्मिनेशन और स्किल्स देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। जिसके बाद वो इनोरी की मोम से सीधा कहता है कि मैं इसका कोच बनूंगा और इसे ट्रेन करके ओलंपिक्स के लेवल तक लेकर जाऊंगा और फिर इसे ओलंपिक्स के अंदर ही गोल्ड मेडल जितवाऊंगा, बस आप इसे स्केटिंग अलाउ कर दीजिए। और इनोरी की मोम इतना कुछ सुनने के बाद आखिरकार इनोरी को आइस स्केटिंग के लिए अलाउ कर देती है। लेकिन स्टोरी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, ये सिर्फ एपिसोड 1 की समरी है। अब जो सुकासा है उसका भी एनीमे के अंदर काफी ज्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि सुकासा ने भी काफी लेट आइस स्केटिंग स्टार्ट की थी। इनोरी ने तो कम से कम 11 साल की एज में आइस स्केटिंग स्टार्ट की है, लेकिन सुकासा ने अपनी 20s में उसे स्टार्ट किया था। सुकासा को भी बचपन से आइस स्केटिंग काफी ज्यादा पसंद थी, लेकिन उसकी फैमिली इतनी ज्यादा रिच नहीं थी। जिसके बाद सुकासा जब 15-16 साल का हुआ तो उसने पार्ट टाइम जॉब्स करके अपनी फीस भरी थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो सीखता गया उसकी फीस भी ज्यादा महंगी होती गई। और आइस स्केटिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जिसके अंदर तुम्हें काफी ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए उसके बाद उसने आइस स्केटिंग को क्विट कर दिया। लेकिन सुकासा की लाइफ में एक दिन मिरेकल होता है जहाँ वो एक लेडी की मदद करता है। जिसके बाद वो उनकी फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन बनाकर काफी क्लोज हो जाता है। जिसके बाद वो फैमिली उसकी मदद करती है उसके ड्रीम्स पूरे करने के लिए। जिसके बाद वो वापस से आइस स्केटिंग स्टार्ट करता है और ओलंपिक्स में जाता है एज अ आइस डांसर, लेकिन वहाँ पर वो कोई मिस्टेक कर देता है जिसकी वजह से वो 4th प्लेस पर आता है। ये सब होने के बाद उसके कोच और आसपास के लोग उसे बोलते हैं कि अगर तुम 5 साल की एज में स्टार्ट करते तो एक गोल्ड मेडलिस्ट होते, लेकिन तुम काफी लेट हो गए। जिसके बाद वो थका कर आइस स्केटिंग के अंदर ही कोई दूसरी जॉब ढूंढने लगता है। फिर उसे इनोरी मिलती है जिसके साथ वही एज वाली सेम प्रॉब्लम हो रही होती है, और सुकासा भी इनोरी के अंदर कहीं ना कहीं अपने आप को देख रहा होता है। जिसके बाद सुकासा नहीं चाहता कि इनोरी के साथ भी वही सेम प्रॉब्लम हो, इसलिए वो उसका कोच बन जाता है। अब सुकासा का सिर्फ एक ही गोल है, इनोरी को ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल दिलाना। अब एनिमेशन की बात की जाए तो मैंने काफी कम एनीमे देखे हैं जिसके अंदर CGI का इतना ज्यादा अच्छे तरीके से यूज किया गया। लिटरली उन्होंने CGI इतने
अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है कि मुझे पहली नजर में पता भी नहीं लगा था कि ये CGI है। और खासकर इनोरी के एक्सप्रेशंस के लिए जो उन्होंने ड्राइंग्स बनाई है काफी ज्यादा यूनिक। पिछली बार मैंने ऐसा सेम ट्रीटमेंट आने के साथ भी देखा था स्पाई एक्स फैमिली के अंदर। अब तुम्हें एक फैक्ट वाली चीज बताऊं तो मेडलिस्ट की ओपनिंग सॉन्ग के जो सिंगर है केंची योनेजू, इन्होंने मेडलिस्ट के एनिमेशन स्टूडियो से आगे से जाकर खुद कहा था कि मुझे इस एनिमे की ओपनिंग का सॉन्ग सिंग करना है, क्योंकि ये मेडलिस्ट की मांगा के काफी ज्यादा बड़े फैन और इन्हें फिगर स्केटिंग काफी ज्यादा पसंद है। और ओपनिंग सॉन्ग के सारे लिरिक्स से सुकासा का पर्सपेक्टिव है इनोरी को लेकर, यानी कि इनोरी को जितनी भी चीजें वो कहना चाहते हैं वो सारी चीजें उस सॉन्ग के लिरिक्स के अंदर है। जब तुम एनिमे देखोगे उसके बाद उसकी ओपनिंग सॉन्ग के लिरिक्स देखोगे तो तुम खुद समझ जाओगे। और एनिमे की ओपनिंग सॉन्ग का नाम बो एंड एरो रखा गया है, जो सुकासा और इनोरी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंदर बो सुकासा को रिप्रेजेंट करता है और एरो इनोरी को। और ये एक सेinen एनिमे है तो ये काफी मैच्योरिश होने वाली है। और मैं तुम्हें उतने डिटेल में नहीं बता पाया, लेकिन इस एनिमे के अंदर काफी सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और अगर अब ये सब सुनने के बाद भी तुम्हारा इंटरेस्ट ना बने तो मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, इसे कम से कम ट्राई करके देखो। जब तुम रेंट अ गर्लफ्रेंड और 100 गर्लफ्रेंड जैसे शो देख सकते हो तो मेडलिस्ट को कम से कम ट्राई करके देखो। तो मिलता हूँ तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।